अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगभग 5 महीने पहले 50% टैरिफ लगा दिया था और इन 5 महीनों में हमारे देश की विपक्षी पार्टियों ने और मीडिया के एक वर्ग ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए। कहा गया कि राष्ट्रपति ट्रंप से उनकी दोस्ती टूट गई है और कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध अब अपने सबसे निचले स्तर पर है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर भी कई सवाल उठाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ना तो कोई प्रतिक्रिया दी, ना ही कोई करारा जवाब दिया और ना ही ऐसा करने के लिए अपने विरोधियों की आलोचना की। वो चुपचाप धैर्य के साथ अपना काम करते रहे। पिछले एक हफ्ते में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील की, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया, और अब अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेड डील की है, जिसे आप फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कह सकते हैं। कूटनीति में धैर्य और आत्मविश्वास की बहुत बड़ी भूमिका होती है और प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ इस ट्रेड डील को करके यही साबित किया है कि अगर दो देशों के आपसी रिश्तों में भी धैर्य रखा जाए तो बड़ी से बड़ी चुनौती का हल निकाला जा सकता है। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील के बाद आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। एक चैंपियन की तरह उनकी एंट्री हुई और फिर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। इस बैठक में ट्रेड डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व शैली की प्रशंसा की गई और एनडीए की तरफ से एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने उन्हें एक बहुत बड़ी माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को एक बड़ा कूटनीतिक और आर्थिक कदम बताया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने ट्रंप टैरिफ को लेकर काफी आलोचना की, लेकिन सरकार ने धैर्य बनाए रखा और आज उसका परिणाम सबके सामने है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर में तेजी से बदलाव हो रहा है और यह भारत के पक्ष में बदल रहा है। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के पिछले 10 महीने भारत के लिए एक अग्नि परीक्षा का दौर था। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार अपने बयानों से भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की और जब जब वो इस प्रकार के बयान देते थे तो उसका पूरा फायदा हमारे ही देश के विपक्षी नेता उठाते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के इन बयानों में उलझने की बजाय बहुत ही धैर्य के साथ बातचीत की और प्रधानमंत्री मोदी इस बातचीत में इंडिया फर्स्ट की नीति पर अटल रहे और हर बार उन्होंने यही कहा कि भारत अपने हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। हर भारतवासी देश भर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साधुवाद कर रहा है कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड डील, जिसका देशवासियों को कई महीनों से इंतजार था, संपन्न किया है। देशहित और जनहित को सामने रखते हुए एक बड़ा मजबूत भारत के भविष्य को चार चांद लगाने वाला ट्रेड डील माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल रात फाइनलाइज किया गया है। मैं 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। तो जो इतनी बड़ी ट्रेड डील हुई है अमेरिका के साथ, आप इस ट्रेड डील का हीरो प्रधानमंत्री मोदी को कह सकते हैं। और ये सिर्फ कूटनीति की बात नहीं है, ये आप सबके लिए एक लाइफ लेसन है।
जब चारों तरफ से हमले हो रहे हों तो चुपचाप अपना काम करना चाहिए और आगे चलकर आपका काम बोलता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया कि जब सामने वाला आक्रामक हो तो उसे कैसे संभालना है। अमेरिका की तरफ से लगातार भारत को रशिया से तेल खरीदने और यूरोपियन यूनियन से डील करने पर धमकियां दी जा रही थीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जवाब हर बार बेहद शांत रहा और गरिमापूर्ण रहा। विपक्ष के कई नेता सरकार पर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे और उनके लिए ट्रेड डील करारा जवाब है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस डील से यह साबित किया है कि भारत किसी की दादागिरी के दबाव में झुकता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को सिर्फ विदेश मंत्रालय के फाइलों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को प्राथमिकता दी है। और इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप भी लगातार ये कहते रहे कि प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और शक्तिशाली नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए एक मजबूत रणनीतिक साझेदार है। और भारत और अमेरिका के बीच ऐतिहासिक ट्रेड डील को आप सिर्फ एक आर्थिक समझौता नहीं कह सकते, बल्कि ये एक प्रकार की कूटनीतिक क्रांति है। इस डील के बाद अब यह कहा जा रहा है कि यह नया हिंदुस्तान है जो डील भी करता है और दोस्ती भी निभाता है।